अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंशंट कूफिक कैलीग्राफी में सूरह इखलास कैसे लिखें। एंशंट कूफिक कैलीग्राफी में ज़बर ज़ेर नहीं होता और ये वो पहली ख़त आती है जो इस्लाम के बाद पहली दफ़ा कुरान पाक लिखने के लिए यूज़ हुई थी। तो चलें सीखते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ग्रेजुअल हाइट पे हमने बे और सीन के खाने बनाए और फिर ये मैं मीम लिख रही हूँ। इस ख़ताती में आपने बेस लाइन का बहुत ख्याल रखना होगा कि जो मेन लेटर है वो लाइन से नीचे ना जाए और हाइट तमाम हुरूफ की इक्वल हो। तो इस तरह से इसमें नीटनेस आती है। इसमें अलिफ जो है वो बेंड करके लिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। और बाकी एक दफ़ा इसके आप हरूफ तहज्जी सीख लें तो फिर वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इतना मसला नहीं होगा फिर। तो अब ये देखें अर्रहीम में जो है बिल्कुल सिंपल है। आपने ये कि थोड़ा सा माइंड में हरूफ की बनावट रखनी होती है। बाकी इसमें जो है इतना कोई जो हमारे होते हैं ना ट्रेडिशनल मेथड्स कैलीग्राफी के, उस तरह से नहीं होते, बहुत सिंपल। की फॉर्म में हम काफ लिखते हैं, मोटा काफ, और फे भी हम इसी शेप में लिखते हैं। अच्छा, लाम और नून की तकरीबन एक शेप होती है। लाम में जो है वो अलिफ को हम थोड़ी हाइट दे देते हैं और नून में हाइट नहीं देते। बाकी तकरीबन इनकी शेप सेम है। तो अब मैं ये लिख रही हूँ कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें आप देखें वाव ये बहुत जगह पे इसी तरह रिपीट होगा। अब नून की, लाम की, अब ये नीचे वाली जो लाइन है वो तकरीबन सबकी सेम आ रही है। फिर दोबारा से अलिफ उसी तरह पीछे की तरफ बेंड करके लिखा हमने। और अल्लाह में जो अलिफ और लाम की हाइट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड से मैंने हे को थोड़ा सा मोड़ दिया अल्लाह में, तो उसे मैंने राउंड कर दिया एंड से। फिर दोबारा से उसी तरह बेंड करके अलिफ, और फिर ये हे के लिए मैंने लगाया बेंड करके थोड़ा सा एक स्ट्रोक। और फिर ये दाल में जो है जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगुलर होंगे। यहाँ पे आप देखें मैं कलम की बारीक वाली साइड से दाल के एंड पॉइंट्स को मैं ट्रायंगुलर कर रही हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद के बाद अल्लाहु समद। अब दोबारा से अल्लाह में जो है हे को मैंने पीछे की तरफ थोड़ा बेंड करके बेस लाइन के साथ बराबर कर दिया। फिर अब असमद में स्वाद की आप बनावट देखें, बिल्कुल सेम दाल की तरह से है, बस आगे से हम जिस तरह हे में स्ट्रोक लगाया था ना, इस तरह इसके साथ जोड़ के लगाएंगे तो ये स्वाद की शेप आ जाएगी। फिर मीम सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर रहीम में लिखा था, तो उसी तरह मीम और फिर दाल। ये बहुत आसान है, आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें और आई एम श्योर कि विद इन अ डे और टू आपका इस लिखाई पे हाथ साफ़ हो जाएगा। और मेरे ख़्याल से ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट कैलीग्राफी है सीखने के लिए, क्योंकि इंसान अपना काम देखता है और अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा हो जाए तो बड़ी खुशी होती है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। तो अब आप देखें लम यलिद में भी दाल के मैंने एंड जो हैं वो मैंने ट्रायंगुलर कर लिए हैं। तो बाज़ लोग इसमें ज़बर ज़ेर डालते भी हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल जो इसका स्क्रिप्ट है एंशंट कूफिक का, उसमें ज़बर ज़ेर नहीं होते हैं। और फिर कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही नुकात भी नहीं डालते इस कैलीग्राफी में, लेकिन मेरे ख़्याल में नुकात ज़रूरी होने चाहिए। और ये ऐसी जिस तरह आप सूरह इखलास है वो तकरीबन सबको याद है और सबको ज़बानी आती है, तो जैसे कि नमाज में भी ये रिपीट होती है, तो इसमें मेरे ख़्याल से ज़बर ज़ेर ना भी डालें तो पढ़ने वाले को कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो अब ये आपने देखना है कि जो हुरूफ हैं उनकी हाइट इक्वल होनी चाहिए, बेस लाइन बराबर होनी चाहिए। आप रेफरेंस के लिए आप स्केल से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखें वही वाले हुरूफ बार बार रिपीट हो रहे हैं। लम यलिद वलम यूलद जो है उसमें मीम की आप शेप देखें। अच्छा, काफ भी सेम दाल की तरह, इसमें सिर्फ काफ का कश आपने ऊपर से एक स्ट्रोक लगाना है, बाकी तकरीबन दाल, स्वाद और काफ की शेप सेम आ रही है जो बेस शेप है। फिर नून में आप देखें बाकी लाम की तरह ये, लेकिन सिर्फ लाम में जो है वो फर्स्ट रॉ की हाइट ज़्यादा है, इसमें कम है। अच्छा, फिर हे की जो है वो सेम आप जिस तरह अल्लाह में जो है हमने हे को थोड़ी सी गोलाई दे दी थी, इसी तरह सेम इसी में भी करना है।
दोबारा से काफ हम लिखेंगे, ऊपर से एक स्ट्रोक लगाएंगे कश के लिए, और फिर फे और मोटे काफ की शेप सेम है, स्क्वायर की तरह हम एक यहाँ पे एक शेप बनाएंगे। और ये देखें हमारा कितनी खूबसूरती से काफ लिखा गया। फिर वाव और मीम की तकरीबन शेप सेम है। वाव में जो है हमने स्टार्ट से स्ट्रोक लगाना है और मीम में हमने एंड से। और अलिफ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हम पीछे की तरफ बेंड करते हैं, और तो ये बहुत एक खूबसूरत शेप इसकी बन जाती है। तो हे के लिए भी सेम ये स्ट्रोक लगाना है, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है इस सूरत में। और दाल के लिए वही रूल्स हैं कि एंड पॉइंट्स हम इसके ट्रायंगुलर कर लेंगे। तो ये आपके सामने इतनी थोड़ी सी देर में और बहुत सिंपल स्ट्रोक्स के साथ ये कैलीग्राफी हमने की। इसे एंशिएंट कूफी कैलीग्राफी कहते हैं। और ये आप फाइनल अभी देख सकते हैं कि सूरह इखलास मैंने कितनी खूबसूरती से और कितने कम टाइम में लिखी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें इस ख़त से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।